हमारे पास लास्ट लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया था सी वाला पार्ट। जो एलिमेंट होते हैं हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले, ठीक है, जिनके आउटर मोस्ट में आ जाते हैं NH2 NP6। दैट इज इसके एग्जांपल अगर मैं तुमको दूं तो जैसे मैं बोल दूं Na+ हो गया, K+ हो गया, या सपोज करो मैं बोलूँ Mg+2 हो गया, Al+3 हो गया। इनका जब तुम कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो तुमको यही कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। ऐसे दिखता है ना अपने को 2 8, राइट, फिर 2 8 8, फिर 2 8 इसका भी, फिर 2 8 इसका भी, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम लोग बोलते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले मेटल्स। दैट इज कौन कौन से ग्रुप तुम्हारा 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 13 आ सकता है। तो ये जो ग्रुप 1 2 और 13 वाले मेटल होते हैं उनका जो मतलब इलेक्ट्रॉन देने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन बचता है दैट इज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बोला था तुमको, जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट है, डी ब्लॉक में बहुत सारे जो मेटल्स हैं, बहुत सारे क्या लगभग मेटल ही हैं, ठीक है। इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। दैट इज NH2 NP6 और यहाँ पे आ जाएगा Nd10। जैसे इनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इनके आउटर मोस्ट में 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। तो बैलेंस तो ये भी रहते हैं, बट इनके जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम लोग 18 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से क्या बोलते हैं, सूडो नोबल गैस, ठीक है। डिवाइड बाद में ये भी हो जाएगा 2 8 8 में, बट अभी फिलहाल में मेरे को कितना दिख रहा है, 18 दिख रहा है। इसी वजह से इनको मैं क्या बोलता हूँ, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। डी ब्लॉक के एलिमेंट मतलब क्या, जैसे अगर मैं बोलूँ तुमको कॉपर, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 29। कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आर्गन 18 यही हो गया, 3D10 और 4s1। अगर मैं इसी को तुमको बोल दूं Cu+, इसका मतलब क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला होगा, s ऑर्बिटल से। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन बचा होगा वो क्या बचा होगा, ये आर्गन और ये 3D10, राइट है। 3D10 मतलब इसके आगे ये भी रहा होगा ना, 3s2 3p6 और 3D10 रहा होगा, क्लियर है। थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आए मतलब s भी रहा होगा और p भी रहा होगा। तो ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सूडो नोबल गैस, राइट। इनके अंदर डी ब्लॉक प्रेजेंट होने की वजह से ना इनका कोवलेंट नेचर ज़्यादा होता है कंपेयरिंग टू ये, क्योंकि हमको पता है ग्रुप 1 और 2 वाले कैसे कंपाउंड बनाते हैं, वो हमेशा आयनिक बनाएंगे, ठीक है। ग्रुप 1 2 13 वाले हमेशा कैसे बनाते हैं, इनमें आयनिक परसेंटेज ज़्यादा होगा, जबकि यहाँ पे डी ऑर्बिटल के प्रेजेंस की वजह से इनका कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले ज़्यादा कोवैलेंट नेचर शो करते हैं कंपेयरिंग टू नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसमें बहुत सारे एग्जांपल तुम लिख सकते हो, जैसे अगर मैं बोलूँ Ag+ हो गया, ठीक है, जिंक हो गया, Zn+2 हो गया, कैडमियम हो गया, Hg हो गया, ये सब क्या है, डी ब्लॉक के। तो ये सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं तुमको बोल दूं कि मेरे को बताओ NaCl ज़्यादा आयनिक है या CuCl, या बोलूं कि दोनों में कोवलेंट कैरेक्टर किस में ज़्यादा है, तो क्या बोलोगे तुम, CuCl का ज़्यादा होगा, ठीक है। जिसके पास सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, क्लियर है। आयनिक कैरेक्टर उसमें कम होने लगेगा। इसी पे शायद हम लोग ने लास्ट लेक्चर एंड किया था ना। देखना है पोलराइजेशन किसके रिस्पेक्ट में देखते हो तुम, ठीक है। ये हमेशा हम लोग किस एनायंस के रिस्पेक्ट में देखते हैं, राइट है। दिक्कत तो एनायन के रिस्पेक्ट में देखो। हाँ, अगर मैं साइज के बारे में बात करूं, एनायन की साइज ऑफ आयन, ठीक है, ध्यान से देखो। मैं देख क्या रहा हूं, पोलराइजेशन किसके रिस्पेक्ट में, साइज ऑफ एनायन के। क्या होगा, सुनो ध्यान से, रेडियस जितना ज्यादा होगा Z इफेक्टिव उतना ही पोलराइजेशन उतना ही
बताओ क्या होगा? रेडियस जितनी बड़ी होगी जेड इफेक्टिव उतना कम होगा और पोलराइजेशन उतना बढ़ जाएगा। क्लियर है सबको? समझा? आर माइनस लिख लो, एनायन के लिए लिख रहे तो। ठीक है, साइज इतनी बड़ी होगी एटम की, मान लो इतना बड़ा एटम है, एक छोटा एक बड़ा एटम है, तो इसका न्यूक्लियस पे से अगर मैं इसका साइज बढ़ाते जाऊं तो न्यूक्लियस पे से इसका कंट्रोल कम होते जाएगा, और जो बाजू वाला कैटायन होगा वो उतना ज्यादा इसको डिस्टर्ब करेगा ना जितना इसकी साइज ज्यादा होगी। तो इसी वजह से जैसे जैसे एनायन का रेडियस बढ़ता है जेड इफेक्टिव डिक्रीजेस एंड पोलराइजेशन इंक्रीजेस। इट मीन्स पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? क्या दिख रहा है? साइज लिख सकता हूं। रेडियस बढ़ रहा है तो पोलराइजेशन भी बढ़ रहा है। क्लियर? एग्जाम्पल देखो, अगर मैं तुमको बोलूं F माइनस Cl माइनस Br माइनस और I माइनस, सबसे ज्यादा किसका पोलराइजेशन होगा या कौन कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा शो करेगा? पक्का? ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्जी। किसी को दिक्कत है क्या इसमें? राइट? साइज बढ़ रहा है तो पोलराइजेशन भी बढ़ेगा। चार्ज में अगर एनायन का देखूं, ठीक है, चार्ज को मैं Z माइनस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर मैं एनायन के ऊपर चार्ज बढ़ा दूं, ठीक है, तो Z इफेक्टिव पे क्या असर पड़ेगा और पोलराइजेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सोचो थोड़ा सा। कौन बता रहा है? है कोई माइकल लाल या लाली? बताओ भाई। अगर मैं एनायन का चार्ज देखूं, मतलब एनायन पे मैं नेगेटिव चार्ज बढ़ाते जा रहा हूं, ठीक है, दैट इज Z के ऊपर माइनस चार्ज बढ़ रहा है, मतलब इसका चार्ज बढ़ रहा है एनायन का, तो Z इफेक्टिव के साथ क्या होना चाहिए और पोलराइजेशन के साथ क्या होना चाहिए? Z इफेक्टिव क्या होगा? बढ़ेगा कम होगा? वेरी गुड। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? चार्ज के, क्योंकि चार्ज जितना बढ़ रहा है पोलराइजेशन उतना ज्यादा हो रहा है। ठीक है, किसी को चाहिए एक्सप्लेनेशन ऐसा क्यों हुआ? पहले एग्जांपल देख लेते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा। ठीक है, ये हो गया। इनमें छोड़ दो अभी, दोनों चार्जेस सेम है। इस पे आ जाओ, चार्ज N3 का ज़्यादा है तो N का पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। इन दोनों में देखो किसका होगा। अब चार्ज तो सेम हो गए, चार्ज तो बढ़ ही नहीं रहे, तो मैं क्या देखूंगा? साइज। ठीक है, NO3 बड़ा होगा कंपेयरिंग टू NO2, तो पोलराइजेशन किसका ज़्यादा होगा? जिसका साइज ज़्यादा है। राइट है, ऊपर यही लिखा था ना तुमने। वही कॉन्सेप्ट इसके साथ भी फॉलो होगा। इस पे भी -2 का चार्ज है, इस पे भी -2 का, तो अब मैं क्या देखूंगा? साइज। साइज किसका ज्यादा है? SO4 का, तो इसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा। तो ये हो गई एनायन की बात। ठीक है, अगर मैं तुमको बोलूं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सपोर्ट करते हैं
कोवेलेंट कैरेक्टर को, तो क्या बोलोगे तुम? कोवेलेंट कैरेक्टर को कहाँ से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट रे? कोवेलेंट कैरेक्टर में कैसे जज करता हूं? जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी किसकी? कैटायन की। हायर इज पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर कौन लगाता है? कैटायन। और क्या होना चाहिए? एंड ये पोलराइज, हाँ ये पोलराइजेशन पावर लगा तो रहा है, सामने वाला पोलराइज भी तो होना चाहिए, राइट ना? किसका? एनायन का। यही दोनों मिलके क्या करते हैं? कोवेलेंट कोवेलेंट कैरेक्टर को इंक्रीज करते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, इसमें भी तुम अगर इसको वो फिल कर लेते हो तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमको आता है। हो जाएगा? जितना अभी तक मैंने पढ़ाया है उसके हिसाब से। सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। कैटायन का साइज कैसा होना चाहिए? जितना स्मॉल होगा उतना तेजी से खींचता है, हम लोग ने देखा था। और चार्ज, कैटायन पे चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना तेजी से खींचेगा ना उसको वो, राइट। नेक्स्ट, एनायन की बात कर रहा है। एनायन की साइज क्या होनी चाहिए? लार्ज। बड़ा साइज जितना होगा उतना अच्छा है। चार्ज क्या होना चाहिए एनायन पे? अभी देखा था, हाई चार्ज होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए थे। अभी देखना, नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहे थे तो और पोलराइज हो रहा था ना, तो हाई होगा। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन कैसा होना चाहिए? सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? ये कोवेलेंट कैरेक्टर को सपोर्ट करने के पॉइंट्स हैं, तुमको पता होने चाहिए। क्या उसी का है? एप्लीकेशंस ऑफ फेजान रूल। राइट, ध्यान से देखो, हाँ इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे तुमको, ठीक है? ध्यान दो, अगर मैं किसी चीज की बोलता हूं कि पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है, तो पोलराइजेशन क्या होगा, डायरेक्टली या इनवर्सली? पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा, जितनी ज्यादा तेजी से खींचेगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा कोवेलेंट कैरेक्टर भी उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। इन पॉइंट्स को ध्यान दो हाँ थोड़ा सा, ये तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब तुम मेरे को बताओ, आयनिक कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है या कोवेलेंट की? आयनिक की ज्यादा होती है। तो जब मैं मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट देखूंगा ना, तो जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतना कम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्या? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? दूसरा, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा ना
जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उस कंपाउंड में कलर होने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। हम्म, ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना ज्यादा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा, क्योंकि तुमने आयनिक कंपाउंड देखे होंगे ट्रांसपेरेंट होते हैं या तो वाइट होता है, कोई कलर का कंपाउंड नहीं होता है। सॉल्ट ही देख लो, क्रिस्टलाइन है, पूरा क्रिस्टल है। ठीक है, तो इसमें कलर नहीं है। जैसे जैसे तुम कोवेलेंट कंपाउंड की तरफ बढ़ते हो ना, कंपाउंड में अपने आप तुमको कलर देखने को मिलते हैं। ठीक है, सॉल्युबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा? आयनिक ज्यादा सॉल्युबल होते हैं या कोवेलेंट? आयनिक। तो क्या रिलेशन लिखूं मैं? ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखो। कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, क्या लगता है? जिस केटायन का साइज सबसे छोटा होता है वो उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर लगाएगा। एनायन सबका सेम है, तो सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर कौन लगा रहा है? Cl। मतलब सबसे ज्यादा इसके शेप को डिस्ट्रॉय कौन करेगा? Cl के शेप को सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय करेगा Li। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर Li में, राइट। फिर Na में, फिर Cl में। मैंने तुमको बताया ना, जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं वैसे वैसे आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है। ग्रुप 1 में जब नीचे की तरफ जाते हो, सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करता है? रुबीडियम या सीजियम? सीजियम करेगा, सबसे ज्यादा बड़ा साइज होता है, राइट है। तो इसकी वजह से आयनिक कैरेक्टर इसका ज्यादा है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? इसका। इस पे आ जाओ। दूसरे ग्रुप में बी सबसे छोटा, फिर Mg, फिर Ca, फिर Sr। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट बी। तुमको मैंने ये भी 11th में बताया था कि लिथियम और मैग्नीशियम डायगोनल में लोग कोवेलेंट नेचर भी शो करते हैं चीजों के साथ, अगर तुमको याद होगा तो। थर्ड वाला तो सिंपल है ना, थर्ड तो सिंपल है। किसमें कोवेलेंट? किस बेस पे? सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। फोर्थ पे आ जाओ, किसका ज्यादा? सोच लो थोड़ा सा। यहाँ पे एनायन सेम है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ठीक है, चेंज क्या हो रहा है? Na Mg Al। मेरे को पता है Na पे +1 का चार्ज, Mg पे +2 और Al पे +3। तो अगर केटायन पे चार्ज ज्यादा है तो वो एनायन को ज्यादा डिस्टर्ब करेगा। ये ऑर्डर आना चाहिए। पॉइंट कंपेयर करना है तुमको, पक्का। ये तो डायरेक्ट पहचान में आ रहा है, ये आयनिक है ये कोवेलेंट है, तो आयनिक का ज्यादा होता है तो इसका ज्यादा होगा। KCl AgCl में KCl का कोवेलेंट कैरेक्टर अगर मैं पूछता तो किसका ज्यादा होता है इन दोनों में? Ag का ज्यादा होता है ना, क्योंकि इसके ऊपर प्लस कितना, प्लस Ag है ना, +2 का चार्ज है, इससे +1 नहीं, +1 का ही है ना, साइज फैक्टर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो होगा इसका ही मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। ये देखो, ये दोनों एग्जांपल थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं, हाँ, इसमें इसका ज्यादा होगा, इसमें इसका। ऐसा क्यों हो रहा है, कौन बताएगा? हाँ,
इस पे जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +2 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +4। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4। तो कैटायन पे ज़्यादा चार्ज है तो ये इसको ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा, मतलब इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा, जबकि इसमें चार्ज कम है तो इसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, और आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। सेम गोज विथ PbCl2 एंड PbCl4। क्लियर है? ठीक है, चाहिए तो ऐसा लिख भी लो, ये SnCl2 जो है ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि SnCl4 वोलेटाइल लिक्विड है। वही कॉन्सेप्ट होता है इन दोनों के साथ भी, एक सॉलिड नेचर का होता है। ठीक है, तो रीजन दे सकते हो ड्यू टू लेस ऑक्सीडेशन नंबर एंड क्या आयनिक कैरेक्टर, इट इज मोर सॉल्युबल इन दोनों में। ठीक है, किस बेस पे चेक कर रहे हो? ये कॉमन है, जो कॉमन चीजें होती है ना उनको कंपेयर ही मत किया करो, जो अलग दिख रहा है उसको कंपेयर करो। ऑक्सीजन छोटा है, सल्फर बड़ा है, तो ये कोवेलेंट हो जाएगा, सीधी सी बात है, ये आयनिक होगा। तो ये बताओ, पक्का? क्यों? ठीक है, देख कलर हमको देखना है तो जैसा मैंने तुमको बोला कि जो कोवेलेंट है वो ज्यादा कलर शो करते हैं, आयनिक कम शो करते हैं, या तो वो व्हाइट होते हैं या फिर कलरलेस होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये कोवेलेंट नेचर जिसमें ज्यादा है वो ज्यादा कलर शो करेगा, जिसमें आयनिक नेचर ज्यादा है वो कम कलर शो करेगा। तो ऐसा साइंटिस्ट लोग ने मिलजुल के रिसर्च करके बनाया है कि जिसके अंदर 20% से कम आयनिक कैरेक्टर है, मतलब 80% वो कोवेलेंट है और 20% आयनिक है, ठीक है, तो उसमें हमको कलर दिखने के चांसेस हो सकते हैं। तो एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख लो चाहिए तो, कंपाउंड इन विच आयनिक कैरेक्टर is less than 20% are found to be colored, whether देखो एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि जिसके अंदर जितना ज्यादा अनपेयर्ड होता है वो ज्यादा कलर शो करता है, ठीक है, बट फेजांस रूल का सीधा सीधा हिसाब किताब है और ये सही भी है। अब चाहे उनके अंदर आयनिक कैरेक्टर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो ना हो, अगर आयनिक कैरेक्टर 20% से कम है तो वो कलर शो करेगा। तो ये भी लिख लो, वेदर दे कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और नॉट। ठीक है, DNF ब्लॉक अपना नहीं हुआ है ना। DNF ब्लॉक एलिमेंट में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जिसके पास जितने ज्यादा अनपेयर्ड होते हैं वो अपने अनपेयर्ड, अगर मैं बोलूं AgF, ठीक है, AgCl, AgBr और AgI, ठीक, सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें है? ठीक है, तो अगर मैं कोवेलेंट कैरेक्टर देखूंगा तो ये होगा ऑर्डर, राइट। ठीक है, और इनके ऊपर जब देखा गया तो ये चीजें सही भी साबित हुई, ये होता है तुम्हारा कलरलेस। ठीक है, और क्या होगा? आयनिक कंपाउंड होगा प्योर, तो ये होता है सॉल्युबल। ठीक है, बाकी के स्पैरिंगली सॉल्युबल है। ये इसमें और थोड़ा कोवेलेंट कैरेक्टर आया तो ये दिखता है व्हाइट कलर का है। AgCl का प्रेसिपिटेट बनता है, याद है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में। AgBr का कलर होता है लाइट येलो और फिर इसका होता है डार्क येलो। ठीक है, जो कि फेजांस के रूल को
पूरी तरह से फॉलो करता है कि जितना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा कलर की इंटेंसिटी। ठीक, इसने बोला कि मान लो तुम्हारे पास कोई एनायन है, राइट, इसका साइज जितना बड़ा होगा, ठीक है, उसमें उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा, राइट। मान लो यहाँ पे एनायन, ये कैटायन है, तो ये इसके शेप को उतना ज़्यादा डिफॉर्म करेगा, मतलब यहाँ पे आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस से काफ़ी दूर आ जाएंगे। तो अगर तुम इसको बाहर से एनर्जी दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इजीली कहाँ पे चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो क्या होता है पता है, उनमें कलर देखने को मिलता है। जैसे किसी चीज को तुम जलाओ, ठीक है, पेपर ही है, उसको तुम जलाते हो तो पहले तो वाइट है, बट जब वो जलने लगता है तो रेडिश कलर का हो जाता है, नोटिस किया है कभी। या मेटल है, सिल्वर कलर का है, उसको जलाओ रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, क्यों होता है, उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं, राइट। समझा? PbI2 का ज़्यादा है, और ऐसा देखा भी गया है कि PbCl2 जो है वो वाइट कलर का होता है, जबकि PbI2 येलो कलर का दिखता है तुमको, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड पे वैसे भी डिस्कस कर चुके हैं, सीधी सी बात है, शेयरिंग से बनता है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट की शेयरिंग होगी। क्यों होगी शेयरिंग? इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, एक्सेप्ट हाइड्रोजन जो कि डुप्लेट कंप्लीट करता है, ठीक है। तो जो भी शेयरिंग से बॉन्ड बनेगा दैट इज कोवेलेंट। और कोवेलेंट बॉन्ड हमको पता है 3 टाइप में बनते हैं, सिंगल बनेगा, डबल या फिर ट्रिपल। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के कुछ एग्जांपल हैं जहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, डबल में 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, ट्रिपल होगा तो 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। ये सब तुमने पढ़ा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, और आता भी होगा तुम लोग को, किसी को दिक्कत है इसमें? कोवैलेंसी, नहीं रे, जब कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो वो जितने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, दैट पर्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इट्स कोवेलेंसी, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ कार्बन अपने ऑक्टेट कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाता है, तो क्या बोलोगे? 4, तो उसकी कोवेलेंसी होगी 4, ठीक है। नाइट्रोजन, ठीक, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड by an atom in the compound और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड by the atom in the compound, ठीक है। किसी कंपाउंड को बनाने के लिए कोई एलिमेंट जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है दैट इज इट्स कोवैलेंसी, ठीक है। तो जो सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट हैं, ठीक है, उनकी कोवैलेंसी बहुत ज्यादा होगी तो 4 होगी, ठीक है। कैसे? क्यों? क्योंकि सेकेंड पीरियड में क्या नहीं होता है,
अपने पास ये अपने ऑक्टेट को ब्रेक कर सकते हैं क्या? ये अपने ऑक्टेट को ब्रेक नहीं कर सकते। क्यों नहीं ब्रेक कर सकते हैं? क्योंकि डी ऑर्बिटल क्या होता है इसमें, डी ऑर्बिटल ही नहीं होता है, तो ये ऑक्टेट को ब्रेक नहीं करते हैं। एग्जाम्पल जैसे अगर मैं तुमको बोलूँ कि हाइड्रोजन की कोवेलेंसी क्या है, तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है? ये एक। ठीक है, वैसे ही फ्लोरीन तो आयनिक बनाता है, बट अगर ये इसको शेयर भी करना पड़ा तो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं करेगा। कार्बन 4। ठीक है, नाइट्रोजन के तुमने दो कंपाउंड देखे होंगे। ठीक है, एक देखा होगा NH3 और एक देखा होगा NH4+। ठीक है, तो नाइट्रोजन दो कोवेलेंसी शो करता है, दैट इज 3B और 4B। कभी कभी ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, कभी कभी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ठीक है, वैसे ही तुम्हारा बोरॉन है। बोरॉन को देखा है, ये BF3 भी बनाता है और BF4- भी बनाता है। ठीक है, BF4-, तो इसकी भी दो कोवेलेंसी होती है, डिपेंड, राइट? समझा? तो जो थर्ड पीरियड के ऊपर के एलिमेंट है, या जिनके पास फोर्थ फिफ्थ वाले पीरियड वाले जो एलिमेंट हैं, उनकी कोवेलेंसी 4 से ज़्यादा हो सकती है। इसके पहले मैंने बताया क्यों हो सकती है, क्योंकि डी ऑर्बिटल जब आएगा तो उनके पास ऑप्शन आ जाता है इलेक्ट्रॉन को मूव करने का। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन मूव होंगे तो वो लोग उतनी ज़्यादा शेयरिंग कर सकेंगे। तो इसी वजह से जैसे क्लोरीन है तो इतनी टाइप की कोवेलेंसी शो कर सकता है, सल्फर है इतनी शो कर सकता है। अब डिपेंड करता है कि उसके पास तुम किससे उसकी बॉन्डिंग करवा रहे हो, उसको कितना एक्साइट कर रहे हैं। कम एक्साइट होगा तो कम कोवेलेंसी शो करेगा, ज़्यादा एक्साइट होएगा तो ज़्यादा कोवेलेंसी शो करेगा। तुमने देखा ना, आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो आयनिक रिएक्शन देते हैं, आयन का एक्सचेंज होता है। ठीक है, कोवेलेंट जो बॉन्ड होता है ना, इसी को दूसरे वर्ड में हम लोग मॉलिक्यूलर बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, और मॉलिक्यूलर बॉन्ड से जो रिएक्शन होते हैं, इसी वजह से इनको मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन जो बॉन्ड बनाते हैं वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लोग वर्ड से रिलेट करते हैं इनको, आयनिक बॉन्ड, आयनिक रिएक्शन, कोवेलेंट बॉन्ड, मॉलिक्यूलर रिएक्शन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैंने तुमको बताया है कि अपने पोर्शन के बाहर है। ठीक है, फिर भी कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है जो हमको देखनी है, उसके बाद अपना चैप्टर चलेगा लगभग कोवेलेंट बॉन्ड पे सारा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का ये 1-2 पेज छोटा बहुत ये रहेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते कैसे हैं? बताओ कोई डेफिनेशन। अनइक्वल शेयरिंग से। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑलरेडी ऑक्टेट वगैरह सब कंप्लीट है। ठीक है, फिर भी उसके पास एक लोन पेयर बचा है ऐसे, मतलब ये स्टेबल एलिमेंट है। ठीक है, इसका ऑक्टेट वगैरह कंप्लीट है, इसके पास लोन पेयर है। मान लो यहां से कोई एलिमेंट आता है बी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, मतलब उसके पास कोई खाली ऑर्बिटल पड़ा हुआ है। तो अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट ऑलरेडी, ये अगर लोन पेयर इसको डोनेट भी कर देगा तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ऐसे ही रेयर कंडीशन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नथिंग बट अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बता रहा हूं, इसको स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इसलिए बोलते हैं कि जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको भेजता है ना, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या बढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और दोनों इलेक्ट्रॉन को इसको हैंडल करने की टेंडेंसी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, मतलब इसका साइज बढ़ेगा। तो वही अपना फेजांस रूल वाला केस आ जाएगा, ये ए इसको क्या करेगा, डिफॉर्म करेगा ऐसे। तो ये एक्चुअली में ना, ये बॉन्ड तुमको ऐसे दिखेगा,
तुमको ऐसे लगेगा कि ये शेयरिंग हो रही है, बट ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके होंगे जानते हो? ए के होंगे। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसा कोई शॉर्ट है ही नहीं एक्चुअली में, ठीक है, बट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बनाया गया है इसको लेके, ठीक है। ये एक स्पेशल केस होता है कोवेलेंट बॉन्ड का, जिसमें नॉर्मली कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका होता है, दूसरा इसका होता है, शेयर करके बॉन्डिंग होती है। बट ये स्पेशल केसेस में क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन रहते एक ही स्पीशीज के हैं, बट वो दूसरे को डोनेट करके शेयर कर लेता है, ठीक है। तो अब देखो, ये डोनेट कर रहा है और ये एक्सेप्ट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू साइंस लोन पेयर डोनर आर क्या? पक्का? एंड लोन पेयर एक्सेप्टर आर ऐसे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इनको अमोनिया का डेफिनेशन बदलना था। अमोनिया क्या होता है? नाइट्रोजन है, अपने 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है ये हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, ऐसे। अब देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है पूरी तरह से, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। बट जैसे ही इसके आजू बाजू ये बता रहा था कि जैसे देखो अमोनिया है, अमोनिया देखने में हमने को क्या लगता है कि ये H प्लस रिलीज करेगा, ठीक है, जिसके वजह से इसको हम लोग बोलते थे क्या, एसिड, राइट। बट जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आया तब क्या देखा गया कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके पास लोन पेयर है, तो जैसे ही इसके पास कोई H प्लस आता है ना, ये क्या करता है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है, जिसके वजह से एक हाइड्रोजन और इससे जुड़ जाता है इसे, और ये जो प्लस चार्ज है वो पूरा का पूरा आ जाता है इसके ऊपर, ठीक है। अब अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग बेस है। क्यों बेस है? क्योंकि इसने अपना लोन पेयर क्या किया है, डोनेट किया है, एंड लोन पेयर डोनर आर नोन एज लेविस बेस, ठीक है। इसी वजह से अमोनिया को हम लोग बेस बोलते हैं, बेसिक बोलते हैं, और ये H प्लस तुम्हारा एसिड, ठीक है। तो ऐसे बनते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट है। होता तो कोवेलेंट कैरेक्टर ही है इसमें भी, बट किसी स्पेशल कंडीशन में बनते हैं, और वो स्पेशल कंडीशन क्या है कि जब किसी के बीच में बॉन्ड बन रहे हैं तो एक एलिमेंट का ऑक्टेट पहली बात तो कंप्लीट होना चाहिए, दूसरा उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होने चाहिए। बहुत बार अपन भी रिएक्शन में देखते हैं, देखो मान लो ऐसे है कुछ, ठीक है, तो ऐसे जब रहता है, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट है, अगर कोई H प्लस आता है तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर डोनेट करके इससे बॉन्ड बना लेता है। तुम लोग ने रिएक्शन मैकेनिज्म में कुछ कुछ मैकेनिज्म में ऐसा देखा होगा, OH प्लस बन जाता है, ठीक है। बाद में फिर इसको स्टेबल होना होता है तो ये H प्लस को फिर से हटा देता है इधर से। तो ऐसे केसेस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, बट ये अनस्टेबल होते हैं, इनको जैसे ही चांस मिलेगा ये वापस से ब्रेक हो जाएंगे, अपने एक्चुअल पोजीशन में आ जाएंगे, ठीक है। 4 प्लस तुम लोग ने बहुत सारे रिएक्शन में इंटरमीडिएट देखा होगा, NH4 प्लस बनता है, बट बाद में वो फ्री होके NH3 बन जाता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है वो कि बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, फिर बाद में अपने आप ब्रेक हो जाएगा। बोलो।